हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th का लेसन 1 पढ़ेंगे, भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी चैप्टर 1, है ना, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उसका उपयोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे कि ज्योग्राफी है क्या, मतलब ज्योग्राफी वर्ड आया कहाँ से और ज्योग्राफी ही नाम क्यों पड़ा, है ना। तो हम लोग पहले ये समझते हैं। तो पहला जो है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को अगर हम लोग तोड़ें तो होता है जियो जोड़ ग्राफी। क्या? जियो जोड़ ग्राफी। तो हमारा जियो का मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है? जियो का मतलब पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब वर्णन करना, मतलब पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी होता है। और ये जो है ना बच्चों, ये हमारा लिया गया है ग्रीक भाषा से। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा से। और ये कहाँ बोला जाता है? ये यूरोप में बोला जाता है। कहाँ पे? यूरोप में, है ना। ज्योग्राफी भाषा कहाँ से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से। और ये बोला जाता है कहाँ पे? तो यूरोप में। ठीक है, इतना सा समझ में आ गया। और आज हम लोग बेसिक से पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको किसी भी क्लास में ये इतना बेसिक से नहीं बताएगा कि ज्योग्राफी वर्ड आया कहाँ से और ज्योग्राफी होता क्या, ज्योग्राफी का परिभाषा क्या है। इस तरह से हम लोग इसमें इस क्लास में समझने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो समझ में आ गया ना कि ज्योग्राफी क्या होता है और ज्योग्राफी भाषा कहाँ से आया है। अब आगे आता है कि ज्योग्राफी का पिता किसे कहते हैं, मतलब कि बाप। ज्योग्राफी का पिता किसे बोलेंगे हम? तो ज्योग्राफी का पिता जो बोलेंगे, भूगोल का पिता, तो भूगोल का पिता होता है इरेटोस्थनीज। क्या नाम है उसका? इरेटोस्थनीज। कहने का मतलब क्या? भूगोल का पिता किसे मानेंगे, किसे किसे कहेंगे? तो इरेटोस्थनीज। याद रहेगा ना, इरेटोस्थनीज। भूगोल का पिता किसे बोलते हैं? इरेटोस्थनीज को। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा भूगोल क्या है, भूगोल का डिफिनेशन, भूगोल का परिभाषा अगर पूछेगा तो आप लोग क्या बताओगे? भूगोल क्या है ना। तो भूगोल का परिभाषा आज हम बता रहे हैं। क्या होता है कि पृथ्वी के सारे जगह, वस्तु या पृथ्वी के अन्य जानकारी को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है? भूगोल। एक तरह की ये साइंस का सब्जेक्ट है। क्या सब्जेक्ट है? साइंस का सब्जेक्ट है। ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे आप? अगर कोई बोलेगा कि भूगोल बच्चों क्या है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? आप लोग को बोलना है कि पृथ्वी के सारे सारे, है ना, जगह, सब जगह, सारे जगह, पृथ्वी का और वस्तु तथा पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले हर एक जानकारी जिसको हम लोग प्राप्त करेंगे उसको बोलेंगे भूगोल। क्या बोलेंगे? भूगोल। याद रहेगा ना। आप लोग इसको लिख भी सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक है, हम लास्ट में समय देंगे वो स्क्रीनशॉट करने का। तो अब आगे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम क्या है? भारत संसाधन एवं उसका उपयोग, मतलब भारत में जो संसाधन है और उसका उपयोग कैसे होगा उसके बारे में। तो क्या आया? भारत में तो हम लोग रहते हैं, इसको तो जानना जरूरी नहीं है, लेकिन संसाधन क्या है? क्या है? संसाधन क्या होता है, संसाधन क्या है, उसके बारे में हमको पता करना है ना। तो संसाधन का डिफिनेशन पूछा जाता है क्वेश्चन में। आपका क्लास 10 में पूछा गया, बोर्ड पॉइंट क्वेश्चन है, मतलब कि ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग को ये भूलना नहीं है। संसाधन है क्या, है ना। तो हम लोग को संसाधन का परिभाषा याद रखना है। तो हम लिख चुके हैं कि संसाधन क्या है। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, प्रकृति द्वारा दिए गए सारी वस्तुएं जिसे मानव अपने तकनीक, तकनीक मतलब मशीन से, तकनीक, कुशलता, बुद्धि से, है ना, और समर्थ, ताकत के अनुसार प्रयोग में लाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? संसाधन। याद रहेगा। कहने का मतलब हम लोग जो रात में सोते हैं, सोने के बाद जो मॉर्निंग में उठते हैं, उसके बाद सुबह से लेकर के शाम तक जितने भी चीज़ों का हम लोग प्रयोग करते हैं अपने जीवन शैली में, उसी को क्या बोलते हैं? संसाधन। ऐसे ही आप लोग याद रख सकते हैं, अन्यथा आप लोग इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। कैसे? तो प्रकृति द्वारा दिए गए सारी वस्तुएं जिसे मानव अपने तकनीक, कुशलता और समर्थ के अनुसार प्रयोग में लाते हैं, उसे ही संसाधन कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब आगे क्या है कि संसाधन उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में उत्पत्ति के आधार पर? तो 3 भागों में। पूछेगा संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो क्या बोलेगा बच्चों? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। जो पहला है आपका, वो है आपका क्या है? विकसित संसाधन। पहला क्या है? विकसित संसाधन। दूसरा क्या है? विकासशील संसाधन। तीसरा क्या है? अर्ध विकसित संसाधन। ठीक है ना। पहला क्या है?
विकसित संसाधन, जो कि विकास हो गया जिसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? विकसित संसाधन। सपोज दैट जैसे ये पेन, सॉरी मार्कर है ना, ये मार्कर का विकास हो गया और इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इससे हम पढ़ाई लिखाई का काम कर सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया विकसित संसाधन। दूसरा क्या है? विकासशील संसाधन। क्या है? विकासशील संसाधन। अब ये क्या है? ये है हमारा कि विकासशील, जो इसका भी विकास हो रहा है, इसका भी विकास हो रहा है। जैसे कि बजाज कंपनी निकाल रही है सीएनजी का गैस वाला जो बाइक है वो निकाल रही है, तो क्या है? विकासशील, उसका विकास हो रहा है, ठीक ढंग से उसका विकास हुआ नहीं है ना, वो हो गया। और तीसरा क्या? अर्ध विकसित, जिसका क्या आधा अधूरा विकास हुआ है, उसके बारे में पता है कि भविष्य में उसका विकास होगा, उसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अर्ध विकसित संसाधन। तो आशा करते हैं आप लोग संसाधन समझ गए। संसाधन होता क्या, किसे कहते हैं, उसका परिभाषा बता दिए। और संसाधन जो है कि उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में, ये भी आप लोग को पता हो गया होगा, है ना। और एक बात याद रखना है, ये क्वेश्चन जो है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। और ये बात किसने बोली है? तो वो है जिम्मरमैन। किसने बोला है कि संसाधन होते नहीं है बनते हैं? तो ये बोला है जिम्मरमैन जी ने। इसको आप लोग हमेशा याद रखना है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है ना, कि संसाधन होते नहीं है, क्या होता है? बनता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे टॉपिक को लेते हैं। ये क्या है? संसाधन मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। संसाधन को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। तो पहला क्या है? प्राकृतिक संसाधन। क्या है? प्राकृतिक संसाधन, वैसा संसाधन जो हमको प्राकृतिक देता है, प्राकृतिक से हमको फ्री में मिल जाता है, उस संसाधन के क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संसाधन। जैसे क्या? सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, ये क्या हुआ? प्राकृतिक से दिया हुआ है, फ्री में भी मिलता है, तो क्या हो गया? प्राकृतिक संसाधन। समझ में आई बात? दूसरा क्या है? मानवीय संसाधन, जो मानव अपने दिनचर्या में यूज करने के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए बनाता है, उसको क्या बोलेंगे? मानवीय संसाधन। जैसे क्या? टेबल, कुर्सी, बेंच, ये कौन बनाता है? तो हम लोग बनाते हैं, मानव बनाते हैं, है ना। अभी हम वीडियो बना रहे हैं, ये बोर्ड कौन बनाया? मानव बनाया। तो ये क्या हो गया? मानवीय संसाधन। बोर्ड क्या हो गया? मानवीय संसाधन, ठीक है ना। आगे क्या है हमारा? आगे है लेकिन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न आधारों पर हुआ है। निम्न आधारों पर हुआ है, कैसे कैसे? तो देखते हैं। तो पहला क्या है? पहला में उत्पत्ति के आधार पर जो है कि 2 प्रकार का संसाधन होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। किस आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे 2 प्रकार का। तो वो पहला क्या है? जैव संसाधन। पहला क्या है? जैव, जो जीवित रहता है, जो सांस लेता है, जिसमें कि मनुष्य की सारी लक्षणें आती है, उसे बोलते हैं जैव संसाधन, है ना। खाता हो, बढ़ता हो, चलता हो, या फिर नहीं भी चलता हो लेकिन खाता हो, सांस लेता हो, चलता हो, उसे बोलेंगे जैव संसाधन। दूसरा क्या है? अजैव संसाधन। क्या होता है? अजैव संसाधन, जिसमें कि जैसे कि वो निर्जीव है, सांस नहीं लेता है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, फिर भी उसका यूज करते हैं। जैसे क्या? पेन, ब्लैक बोर्ड, कॉपी, है ना, ये सब क्या हो गया? अजैव संसाधन, ठीक है ना। आगे हमारा उपयोगिता के आधार पर, किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर 2 प्रकार का इसका आधार पर भी होता है। वो होता है पहला नवीकरणीय। क्या होता है? नवीकरणीय, वैसा संसाधन, नवीकरणीय का डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं? वैसा संसाधन जिसको हम प्रयोग करें पुनः फिर वही अवस्था में आ जाए, उस संसाधन को क्या बोलेंगे? नवीकरणीय संसाधन। जैसे क्या? जैसे क्या बोल सकते हैं? कैसे बोलेंगे? जो कि सूर्य का प्रकाश, कितना भी हम उसका यूज करेंगे, है ना, फिर वो सूर्य का प्रकाश बनना बंद नहीं होगा, फिर बनेगा। जल का यूज करेंगे, फिर हमको पुनः उस स्थिति में जल हमको मिल सकता है, उसको क्या बोलेंगे? नवीकरणीय संसाधन। वो नवीकरणीय में सीधा इसको उल्टा दे देना है जवाब, क्या? कि वैसा संसाधन जिसका हम लोग उपयोग करेंगे फिर पुनः उस स्थिति में नहीं आए, उसको क्या बोलेंगे? वो नवीकरणीय संसाधन, ठीक है ना। क्लियर है ना। आगे है स्वामित्व के आधार पर। दूसरा संसाधन क्या है? स्वामित्व के आधार पर, जिसका कोई मालिक हो, है ना, उस आधार पर 4 प्रकार का संसाधन होता है। तो पहला क्या होता है उसमें? व्यक्तिगत संसाधन। कैसा संसाधन? व्यक्तिगत संसाधन, है ना, जिसपे किसी एक व्यक्ति का आधिपत्य हो, अधिकार हो, उसे बोलेंगे व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा है सामुदायिक संसाधन, जिसमें कि 10 लोगों का, जिस संसाधन पे 10 लोगों का आधिपत्य हो, अधिकार हो, उसे बोलेंगे सामुदायिक संसाधन। और तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। क्या है? राष्ट्रीय संसाधन।
वैसा संसाधन जिसमें राष्ट्र का आधिपत्य अधिकार हो, उसको बोलेंगे राष्ट्रीय संसाधन, है ना। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, वैसा संसाधन जिसमें कि एक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि विश्व का अधिकार हो, विश्व सरकार का अधिकार हो, उसको बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, है ना। अब समझते हैं कि व्यक्तिगत संसाधन में क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा व्यक्तिगत संसाधन में। जैसे किसी का राम का 4 कट्ठा खेत है तो वो सिर्फ राम का है, किसका है, राम का है ना। तो राम का 4 कट्ठा खेत है तो उसमें किसका अधिकार है, सिर्फ राम का है ना। तो वो संसाधन जो राम के लिए वो संसाधन है वो व्यक्तिगत संसाधन है, ठीक है ना। दूसरा है सामुदायिक संसाधन, जैसे कि शमशान घाट हो गया, है ना, स्कूल हो गया, है ना, कॉलेज हो गया, ये क्या हो गया, सामुदायिक संसाधन, है ना, जिसमें कि 10 लोगों का अधिकार हो। वहाँ पे जाके जिस शमशान घाट में 10 लोग जाता है अपना मतलब कि जला उला के आता है तो उस 10 का अधिकार है वहाँ पे, तो हो गया सामुदायिक संसाधन। तीसरा क्या है, राष्ट्रीय संसाधन, है ना, रेलगाड़ी, सरकारी बस, जो कि जो एक देश का सरकार चलाता है वो चीज़, है ना, वो हो गया क्या, राष्ट्रीय संसाधन, रेलगाड़ी, ठीक है ना। दूसरा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय, जो समुद्र रहता है हमारे पास, जो समुद्र है, समुद्र मान के चलते ये समुद्र है ना, ये समुद्र है, ये समुद्र में अगर ये किनारे से इधर देश है, इधर से यहाँ तक की दूरी में 200 किलोमीटर दूरी तक किसी देश का अधिकार रहता है। बाकी जो बीच में गया, जो बीच में समुद्र में बसता है, खनिज जो भी निकलेगा उसमें किसका अधिकार होगा, अंतर्राष्ट्रीय सरकार का, किसका होगा, अंतर्राष्ट्रीय सरकार का। तो यहाँ तक आशा कि सबको समझ में आ गया होगा, आ गया ना, समझ सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब आगे हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे, सबको डिटेल में समझेंगे, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, इसको और भी अच्छे से हम लोग समझेंगे, ठीक है।